हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप राजस्थान पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट 6 नवंबर का जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है वो आपका बढ़िया हुआ होगा। आज हम वीडियो में लेके आए हैं यही कंप्यूटर के जो आपके 27 लगभग 27% आए हैं पूरे प्रश्न पत्र में, उनका हल व विश्लेषण। तो शुरू करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज ये पहला है, मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हमने कोशिश की है, अब देखते हैं उसका परिणाम कितना आता है। अगर परिणाम सही भी नहीं हो तो भी घबराइएगा नहीं, हमें और मौके मिलेंगे अभी। तो पहला जो प्रश्न है, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F8, F9, F10, F11, तो इसका जो आंसर सही होगा वो है आंसर डी F11। F11 की हम दबाएंगे तो विंडो जो इंटरनेट ब्राउजर होता है उसकी स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन हो जाती है। तो F11 हमें प्रेस करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, लेजर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन हार्ड कॉपी हमें किससे मिलती है? प्रिंटर से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। थर्ड आंसर है, प्रिंटर का रेजुलेशन का मापन किसमें किया जाता है? तो प्रिंटर का रेजुलेशन का मापन DPI डॉट पर इंच में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रति इंच डॉट्स, प्रति इंच डेटा, प्रति सेकेंड डॉट, प्रति करेक्टर डॉट। तो यहाँ पे डॉट्स DPI जो होती है उसमें किया जाता है डॉट पर इंच, तो प्रति इंच डॉट यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एज, टिंडर, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हम यूज कर ही रहे हैं, मोजिला हम यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में इंटरनेट ब्राउजर लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? टिंडर। टिंडर एक माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर नहीं है। तो आंसर बी इसका सही हो जाएगा। MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? सेव एज, मेल मर्ज विजार्ड, इंसर्ट टैबलेट, इंसर्ट पिक्चर। तो MS वर्ड में F12 का ऑप्शन प्रेस करने पर सेव एज का ऑप्शन आता है। ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। F12 का अगर आप प्रेस करोगे तो सेव एज आएगा। तो आंसर ए यहाँ पर सही होगा। पढ़ते हैं 6 क्वेश्चन के। और गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? गुप्त रूप का मतलब है कि अगर हम कोई हिस्ट्री वगैरह छोड़ते हैं तो वो कोई और चेक ना करे। न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, बुकमार्क। तो बुकमार्क तो होता है सेव कर लेते हैं, जो हम कोई भी वेबसाइट हमें सेव करनी है तो बुकमार्क कर लेते हैं, तो वो तो हर कोई देख सकता है। तो न्यू इग्निटो विंडो, इनकॉग्निटो विंडो होती है जिसमें हमें गुप्त रूप से ब्राउज कर सकते हैं। तो आंसर सी इसका सही हो जाएगा। एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। तो आंसर बी इसका सही होगा। क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंचने के लिए वेब पेज पते को सहेजने की विधि है। कोई वेब पेज हमने सेव किया और सेव करके तुरंत उस पर जाना है तो उसकी विधि क्या है? क्लियर केस, बुकमार्क, प्रॉक्सी सेटिंग्स, डिलीट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री डिलीट कर देंगे तो जो भी हमारे वेब पेज सेव हुए हैं वो सब उठ जाएंगे। बुकमार्क से हम सेव कर सकते हैं। तो आंसर बी इसका सही होगा। पिक्सेल्स की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो पिक्सेल्स की संख्या से ही पिक्सल, छोटे छोटे पिक्सल मिलके इमेज बनाते हैं। और इमेज की हम जो डायमेंशन चेक करते हैं वो रिजोल्यूशन से चेक करते हैं। तो डॉट पिच नहीं होगा, रिजोल्यूशन होगा, एक्सपेक्ट रेशियो नहीं होगा, साइज नहीं होगा। तो रिजोल्यूशन यहाँ पर सही आंसर होगा। SMPS का पूर्ण रूप बताइए। स्विच, सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई, स्विच्ड मल्टीपल पावर सप्लाई। तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। आंसर बी है जो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोक्ता एवं सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन का भाग होता है। मेमोरी का, प्रोसेस का, फाइल का या डिवाइस का। तो उपयोक्ता और सिस्टम प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस का भाग होता है। तो आंसर बी जो होगा
वो इसका सही होगा। आंसर बी इसका सही होगा। बाइट्स में 2 MB कैशे मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होती है? तो 2 गुना, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये ऐसा क्वेश्चन हमने एक वीडियो में भी डाला था जिसके अंदर हमने बताया था कि 1 मेगाबाइट जो होती है वो 1024 किलोबाइट की होती है और 1 किलोबाइट की जगह में 1024 बाइट्स हम लिख सकते हैं। तो 1 MB 1 मेगाबाइट जो किसके बराबर हो जाएगी? 1024 गुना 1024। हमें पूछा गया 2 MB, तो 2 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना 1024 गुना 1024। तो आंसर ए इसका सही होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? मेमोरी प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन, मेलवेयर से सुरक्षा। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बनाएंगे तो मेमोरी प्रबंधन चाहिए, डिवाइस कौन कौन सी ऐड कर सकते हैं, कौन सी नहीं ऐड होगी वो भी चाहिए, मेलवेयर से भी सुरक्षा चाहिए। नेटवर्क प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? रैम, ALU, मदरबोर्ड, रजिस्टर्स। तो लॉजिकल ऑपरेशंस ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो यही लॉजिकल ऑपरेशंस देखती है। तो आंसर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये बताना। BIOS, मैक OS, यूनिक्स OS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जनरली सब जगह यूज होती है। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक, एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? BIOS जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। सिंपल क्वेश्चन है। मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। हार्ड डिस्क, कैश, रैम, रजिस्टर, रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, रैम, कैश, रजिस्टर, रजिस्टर, रैम, कैश, हार्ड डिस्क। तो देखिए हम जो भी मोबाइल लाते हैं वो रैम में, जैसे हम रैम चेक करते हैं कि 1 GB या 2 GB है। हार्ड डिस्क हम लाते हैं कि 1 TB है या TB में, तो हार्ड डिस्क सबसे बड़ी होगी, रैम सेकंड नंबर पे हो गई, कैश से उससे कम हो गई, रजिस्टर सबसे कम हो गया। लेकिन हमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना तो सबसे छोटा रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क। तो आंसर बी यहाँ पर सही होगा। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार का सबसे बड़ा होगा? तो ये कैशे, हार्ड डिस्क, रैम, रजिस्टर। तो पर्सन को अगर आप देखेंगे तो सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में मेमोरी आकार का सबसे बड़ा होगा। आकार बताना है, मैं साइज बतानी है किसकी बड़ी होगी। तो साइज हार्ड डिस्क की ही बड़ी होगी, हार्ड डिस्क ही बड़ी आती है। तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। विंडोज 95 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, रियल टाइम यूजर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज 95 जो है वो 2000 के पहले की सीरीज है। तो ये जो है सिंगल यूजर हुआ करते थे, सिंगल यूजर के ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर आंसर सी नहीं आएगा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। तो आंसर ए इसका सही होगा। तो यहाँ पे देखिए बता भी रखा है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है जो एक समय में केवल एक उपयोगकर्ताओं को ही एक्सेस करने की अनुमति देता है। पर्सनल कंप्यूटर के इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एकल उपयोगकर्ता OS है जो एक समय में एक कार्य को प्रबंधन का देता है, उसमें विंडोज 95 भी है। तो ये कैसा हो जाएगा? सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा जो एक समय में एक ही उपयोगकर्ता को चलाने की अनुमति देता है। तो OS विंडोज 95 जो होगा इसमें उदाहरण है। और भी उदाहरण है जैसे MS DOS है, विंडोज 3X है, विंडोज 95, 97, 98, ये सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? OCR, OMR, MICR, कार्ड रीडर। तो देखिए हम जो एग्जाम देते हैं तो हमें जो पेंसिल का गोला करने के लिए आती है उसको बोलते हैं OMR शीट, उसको OMR शीट बोलते हैं। और जो स्कैन करती है उस डिवाइस को उसको बोलते हैं OMR। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहेंगे? तो उसको बोलते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि रीड करती है। तो ये हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर की फोटो। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? OCR, प्रोजेक्टर, माउस, वेब कैमरा। तो वेब कैमरा क्या करता है? इनपुट लेता है, माउस से हम इनपुट देते हैं। OCR इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर हमें दिखाता है।
तो प्रोजेक्टर क्या करेगा, आउटपुट दिखाता है, तो प्रोजेक्टर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में परिवर्तन पूर्वतः करने के, यानी हमें कुछ टाइप किया लेकिन वापस उसको अगर गलत हो गया तो या वापस हमें सही करना है तो किस कुंजी का हम प्रयोग करेंगे, Ctrl+Z, Ctrl+N, Ctrl+H, Ctrl+Y। तो एंडू अगर हम करेंगे तो एंडू Ctrl+Z से हम करते हैं, आंसर ए इसका सही हो जाएगा। साथ में ही ये Alt+Backspace से भी हम कर सकते हैं। तो आगे वाली एग्जाम्स या किसी को बताना हो तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है। Ctrl+Z से भी हम अनडू करते हैं, Alt+Backspace से भी हम अनडू करते हैं। निम्नलिखित में से GUI आधारित OS नहीं है, Linux Mint, Android, MS DOS, MS Windows। तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, Linux भी इस पे वर्क करता है, Android भी इस पर आधारित है, MS Windows भी आधारित है। MS DOS जो है वो CUI आधारित है, CUI कैपिटल यूजर इंटरफेस है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, MS DOS नहीं होगा। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति को आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। तो आवाज़ जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो स्पीकर से तो आप सुनेंगे आवाज़ मेरी, स्कैनर से तो इमेज स्कैन होती है, माइक्रोफोन से मैं बोल रहा हूँ यानी वो आवाज़ को सहेजेगा। जॉयस्टिक कंप्यूटर में गेम खेलने के काम आती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा माइक्रोफोन, आंसर सी सही होगा। यहाँ पे ये जल्दबाजी में क्या जल्दी से आपको वीडियो देने के लिए जो क्वेश्चन से आंसर टाइप नहीं कर पाए, तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा। आपको समझाया जा रहा है तो समझिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाला प्रदर्शित करता है, बार चार्ट, बबल चार्ट, पाई चार्ट, कॉलमन चार्ट। तो इस पे अभी डिस्कशन चल रहा है, ये हम कमेंट में आपको आंसर बता देंगे। 5th क्वेश्चन है GUI का पूर्ण रूप बताइए, ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरपोर्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें B और D, यहाँ पर वैसे ऑप्शन B सही होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि यहाँ पर यूज लिखा हुआ है तो यूज नहीं होता, यूजर इंटरफेस होता है, तो आंसर B यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, ट्रेस बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजिंग टेबल, स्कैनर। तो ट्रेस बॉल एक बॉल होती है जिसको हम पॉइंट ही कंसिडर करते हैं, तो ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, डिजिटाइज टेबल भी पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो आंसर डी यहाँ पर हमारा सही होगा। और 27वां जो लास्ट प्रश्न है, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स में भिन्न बनाने के लिए। सम कॉलम जैसे टेबल में क्या होता है, सम कॉलम और विषम कॉलम होते हैं, तो सम कॉलम को अलग तरीके से दिखाना है, विषम कॉलम को अलग तरीके से दिखाना है। MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, बैंडेड रोज, फर्स्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, लास्ट कॉलम। तो इसका सही आंसर होगा बैंडेड कॉलम, आंसर सी होगा। ये देखिए हमने यहाँ पे स्नैपशॉट भी लगा दिया है। बैंडेड कॉलम क्या करता है, इवन कॉलम को ऑड कॉलम से अलग दिखाता है। तो ये 27% आए थे आज के आपके एग्जाम में। आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना नहीं भूले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी। ऑल द बेस्ट।